लोकसभा का हमारा लोकसभा राज्यसभा का हमारा सत्र केंद्र में चल रहा है और बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि विपक्ष एक मुद्दे को इन दिनों उठाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है। और यहां तक मैं कह सकता हूं कि उसमें जो बात दिखती है वो प्रमुख रूप से विपक्ष के पास पिछले लंबे समय से कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर वो सरकार को घेर सके, सरकार के सामने अपनी बात कर सके। ऐसी परिस्थिति में अभी हाल ही में जो मॉनसून सत्र हमारा लोकसभा और राज्यसभा का शुरू हुआ है, फोन टेपिंग और जासूसी करने का आरोप लगा करके एक नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देश बहुत मजबूती के साथ कोविड के सेकंड फेज का सामना करने के पश्चात उससे बाहर निकल रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक मकसद से कुछ मुद्दा तलाश किया जाए, मुद्दा उठाया जाए, उस दृष्टि से एक ये प्रयत्न किया जा रहा है। अभी हाल ही में केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बहुत सारे नौजवानों को उसमें अवसर प्राप्त हुआ, अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व मिला, महिला वर्ग को उसमें प्रतिनिधित्व मिला और उसके साथ साथ में अनुभवी लोगों को आने का उसमें अवसर प्राप्त हुआ है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ पूरा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है और उनकी लोकप्रियता लगातार जिस प्रकार से बढ़ रही है उस प्रकार से उस वजह से विपक्ष बहुत बेचैनी में है, निराशा में है, हताशा में है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये एक संयोग ही है जिसको बोल सकते हैं। जिस पर विचार करके जो है विश्वास करना सही मायने में बहुत कठिन है कि संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 18 जुलाई को मीडिया में पेगासस मामले को लेकर के रिपोर्ट आती है और मॉनसून सत्र से ठीक पहले उस मामले को एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत सदन को रोकने के लिए सदन में उठाया जाता है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे इस मामले को भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन मॉनसून सत्र में इस प्रकार से इस मामले को इस प्रकार से उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम सदन को किसी सूरत में चलने न दें, सदन को अवरुद्ध कर सके। लोगों का ध्यान जो कोविड के इस दौर से निकलने के पश्चात डेवलपमेंट पर केंद्रित हो रहा है और सरकार का ध्यान भी डेवलपमेंट पर केंद्रित हो रहा है
उससे उस ध्यान को बांटा जा सके, इस प्रकार का प्रयत्न, इस प्रकार का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। 19 जुलाई से शुरू हुए इस मानसून सत्र से देश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इस दौरान किसान, युवा, महिलाएं और समाज से पिछड़ा वर्ग से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होने की संभावना उसमें है। भाजपा शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का यह रवैया, मैं समझता हूं कि देश की छवि को धूमिल करने का एक प्रयत्न है, एक प्रयास है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस मुद्दे को एक शेप दी जा रही है, इसको एक स्वरूप दिया जा रहा है, तथ्य इससे बहुत परे है और कोई भी तथ्य उसके साथ जो है, इस जिस तरह से इसको उठाने की कोशिश हो रही है, उसके साथ नहीं जुड़ पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश हो रही है। इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को बनाने वाली कंपनी NSO ग्रुप ने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर हुए खुलासों पर बयान जारी कर साफ किया है कि यह रिपोर्ट धारणाओं से भरी हुई है। यह रिपोर्ट का कोई भी मजबूत आधार नहीं है और यह सच्चाई से कोसों परे है। और कंपनी के मुताबिक ऐसा लगता है कि अज्ञात सूत्रों ने गलत जानकारी मुहैया कराने का प्रयत्न किया है। NSO ग्रुप ने यह भी कहा है कि यह दावा कि डेटा हमारे सर्वर से लीक हुआ है पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि ऐसा कोई डेटा हमारे सर्वर पर कभी था ही नहीं। इस बात को भी स्पष्ट किया गया।